Have you ever felt like you want to change your life, but every day ends exactly the same? आप रोज रात को प्लान बनाते हो, कल से मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करूंगा, फोन नहीं देखूंगा, जल्दी सो जाऊंगा, बट नेक्स्ट डे द सेम स्टोरी रिपीट्स. You feel like you are stuck in life, and this phase of your life can be called as a rut. एक ऐसा फेज जिसमें आप ना ही आगे बढ़ पा रहे हो, ना ही पीछे आ पा रहे हो. नाउ कीप दिस इन माइंड. इट डज नॉट मैटर आप डिसिप्लिन हो या अनडिसिप्लिन हो, आप सेल्फ इंप्रूवमेंट पे हो या नहीं हो, आप ये पॉइंट में कभी भी फंस सकते हो. इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपने एक बार सक्सेस अचीव कर लिया तो आप रट में नहीं फंस सकते. इवन इफ यू आर डिसिप्लिन, इवन इफ यू आर कंसिस्टेंट, यू कैन स्टिल गेट स्टक इन टू अ रट, विच इज वॉट एग्जैक्टली हैपेंड विथ मी, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे जाके बात करेंगे. बट फॉर नाउ ये समझ लो कि रट एक ऐसा फेस है जिसमें आपको ये लगेगा कि आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे. यू आर स्टक इन अ विशियस साइकिल. रोज सेम चीजें रिपीट होती है, रोज रात को आप प्लान बनाते हो और नेक्स्ट डे वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता. यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर एबिलिटीज, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग के ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों मैं ये फेस के बाहर नहीं निकल पा रहा. Slowly anxiety starts kicking in. So the question remains, how do we exactly get out of this phase? How do we get out of the rut? Now before getting into how to exactly get out of the rut, let me tell you the most common mistake people make in trying to get out of this phase. People try to solve everything at once. लोगों को उनकी पूरी जिंदगी एक दिन में चेंज करनी होती है. They want to change their entire year in 1 month, जिसकी वजह से वो कभी भी रट में से बाहर ही नहीं निकल पाते. बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें आपको रट में लेके गई, वो भी आपको एक दिन में नहीं लेके गई. आपको सोशल मीडिया का एडिक्शन एक दिन में नहीं हुआ, आपको पॉर्न का एडिक्शन एक दिन में नहीं हुआ. ये सारी चीज़ें आपने 10-15 दिन या फिर महीनों के लिए की, उसके बाद आप ये रट में फंसे हो. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप एक दिन में वापस डिसिप्लिन नहीं बन जाओगे, आपका फोकस एक दिन में इंप्रूव नहीं हो जाएगा, आप एक दिन में पूरी की पूरी बुक खत्म नहीं कर पाओगे. यू नीड टू गिव टाइम टू योर सेल्फ. सो डोंट मेक अ मिस्टेक ऑफ हरिंग दिस प्रोसेस. आप जितना ज़्यादा हरी करने का ट्राई करोगे, हो सकता है 1-2 दिन काम चल जाए, बट वापस आप उस रट में फंस जाओगे. सो नाउ लेट मी टेल यू हाउ टू एग्जैक्टली गेट आउट ऑफ द रट. जस्ट बाय मेकिंग प्रोग्रेस. दैट्स इट. दैट्स ऑल यू हैव टू डू. रोज आपको इतना सा प्रोग्रेस करना है, इतना सा, जितना हो सके उतना. ऑब्वियसली ये बहुत छोटा प्रोग्रेस है, बट इफ यू डू दिस प्रोग्रेस एवरी सिंगल डे फॉर 30 days, द प्रोग्रेस आफ्टर 30 days द प्रोग्रेस वुड बी दिस मच. तो 30 days में आप रट के बाहर निकल जाओगे, इवन विदाउट रियलाइजिंग. लाइक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब रट से बाहर निकल गए. सो ऑल यू हैव टू डू इज मेक प्रोग्रेस इन वॉट एवर यू आर एमिंग फॉर. रोज 1% बेटर बनने का ट्राई करो. अपने आप से ये पूछो कि आज मैं कौन सी चीज अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कर सकता हूँ. एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ आई गॉट आउट ऑफ अ रट. जस्ट बाय इम्प्रूविंग माई सेल्फ एवरी सिंगल डे बाय 1%, बाय टेकिंग 1 step एट अ टाइम. मेरी चैनल का बैनर भी है 1 step एट अ टाइम और 1% बेटर एट अ टाइम, ऐसा कुछ. अब वो चीज़ मैंने शोपीस के लिए नहीं लगाई. दैट्स एग्जैक्टली वॉट यू नीड टू डू. जस्ट ट्राई टू improve योर लाइफ बाय 1% every single day and you will be out of the rut without even realizing. And with this I also want you to understand, अपने दिमाग में ये माइंडसेट मत रखना कि एक बार मुझे सक्सेस मिल गई या फिर एक बार मैंने अपने आप को इम्प्रूव कर दिया फिर मैं कभी भी रट में फंस नहीं सकता. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ आई गॉट स्टक इनटू द रट. सो आई वाज कंसिस्टेंट, I was disciplined, I was doing my work, but still I got into a rut. During this phase, I was posting every day consistently on Instagram. I was posting reel every single day. I was posting on YouTube twice a week as per my schedule. I was posting shorts on YouTube every single day. With this, I was also going to the gym. अब ये लाइफ ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए प्रोडक्टिव लाइफ है, बट नॉट फॉर मी. क्योंकि हाँ, मैं ये फेज में काम तो कर रहा था, बट आई वॉज काइंड ऑफ जस्ट शोइंग अप. यानी कि अब ये सारी चीज़ें मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. आई एम नॉट फ्लेक्सिंग, बट अब ये मैं बहुत टाइम से करते आ रहा हूँ. सो दिस हैज़ जस्ट बिकम अ सेकेंड नेचर. इट इज़ एज इक्विवेलेंट ऑफ ब्रशिंग टीथ. रोज पोस्ट करना, रोज जिम जाना, इट इज़ नॉट अ बिग थिंग फॉर मी. सो आई वॉज जस्ट शोइंग अप. और मुझे लगने लगा था कि मैं अपनी लाइफ में एक पॉइंट पे आके फंस चुका हूँ. ना ही मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, ना ही मैं पीछे जा रहा हूँ. And that's why I got stuck into a rut. Now, during this phase, I realized that I'm not pushing myself at the gym. I'm not reading more. जिसकी वजह से मुझे ये रियलाइज हो गया कि ठीक है, मैं अभी रत में फंस चुका हूँ.
और ये रट से बाहर निकलने के लिए मैंने वही सेम रास्ता यूज़ किया जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, बाय मेकिंग प्रोग्रेस, बाय लिविंग एवरी सिंगल डे टू माई बेस्ट। मैं अपने आप से रोज़ यही पूछता था कि आज ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कर सकता हूँ। सो आई स्टार्टेड बाय रीडिंग वन पेज एवरी सिंगल डे। आई स्टार्टेड बाय ट्राइंग न्यू थिंग्स इन द वीडियो। मैंने अपने वीडियोस के कैमरा एंगल्स चेंज किए एंड धीरे धीरे 10-15 दिनों में मैं रट के बाहर निकल गया। और बस इसी तरह से आप भी अपने रट में से बाहर निकल सकते हो, बाय टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम, बाय बिकमिंग 1% बेटर एवरी सिंगल डे। बस अपने आप से ये पूछो कि मैं आज का दिन कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। टेक अ स्टेप बैक एंड लुक एट अ बिगर पिक्चर कि मैं एक महीने में कितना इंप्रूव हो रहा हूँ। बिकॉज दैट इज हाउ ग्रोथ हैपन्स, दैट इज हाउ यू गेट आउट ऑफ अ रट। एक दिन में, एक वीक में रट के बाहर कोई नहीं निकलता। सो स्टार्ट बाय रीडिंग वन पेज एवरी सिंगल डे, स्टार्ट बाय meditating for 5 minutes, start by 20 push-ups, just start making progress every single day, and in no time you will be out of the rut. If you found value from this video, make sure to drop a like and subscribe. If you have any questions related to this topic, make sure to drop it in comments, we can discuss it there. Thank you for watching, have a great day. Make sure to take your vitamin D.